हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में कि एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से देखते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर मेडिसिन्स दैट यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। दे वर्क बाय किलिंग द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया। एंटी मलेरियल ड्रग्स वो होते हैं, मतलब वो मेडिसिन्स होती है जिनका यूज हम करते हैं मलेरिया को होने से रोकने के लिए, या अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ये कैसे वर्क करता है? जो पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है उसको उसको किल कर देता है जो पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कॉज कौन करता है ये देख लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम पैरासाइट टू ह्यूमंस। तो मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, अगर इन्फेक्टेड है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अगर वो किसी ह्यूमन को काट देता है तो वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देता है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट फिर ह्यूमन्स में जा करके मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया के एक अलग से मतलब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जो मलेरिया से ट्रांसमिट मतलब एनाफिलीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, इसकी अलग से लाइफ साइकिल होती है, वो आप अलग से डिटेल्स में देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में देख रहे हैं। तो मलेरिया किससे होता है? जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अगर वो इन्फेक्टेड है उसमें मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो वो जब किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देता है, जिससे उनको मलेरिया हो जाता है। तो हम एंटी मलेरियल ड्रग का यूज करते हैं जो क्या करता है? मलेरिया को होने से रोकता है, और अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये एंटी मलेरियल ड्रग्स करते क्या हैं? जो पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करते हैं उनको किल कर देते, मतलब उनको मार देते हैं। आगे हम देखेंगे हाउ एंटी मलेरियल ड्रग्स वर्क। एंटी मलेरियल ड्रग्स काम कैसे करते हैं? तो पहला क्या करते हैं? इनहिबिट पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से तो होता है ये, उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं यानी रोक देते हैं। सेकेंड पॉइंट है टारगेटिंग द पैरासाइट, पैरासाइट को टारगेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इनहिबिट पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन। Antimalarial stop the parasite from multiplying. Antimalarial drugs work by targeting and killing the malaria parasite during their development stage in the liver and red blood cell, preventing them from multiplying and causing symptoms. तो एंटीमलेरियल ड्रग्स क्या करते हैं? जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग क्या करते हैं? जो पैरासाइट है उसको टारगेट करते हैं, यानी प्लाज्मोडियम पैरासाइट को टारगेट करेंगे और उस पैरासाइट को किल कर देते हैं, मार देते हैं। कब मार देते हैं? जब वो अपनी डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। कहाँ डेवलपमेंट? जब वो लीवर और रेड ब्लड सेल्स में वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जाता है डेवलपमेंट होने के लिए, उसी फेज में एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या करते हैं? उस पैरासाइट को किल कर देते हैं, जिससे क्या होता है? या तो किल कर देते हैं या तो उसको मल्टीप्लाई होने से उस पैरासाइट को रोक देते हैं, जो सिम्टम्स कॉज करता है। तो जब पैरासाइट अपने डेवलपमेंट स्टेज में होता है, लीवर और रेड ब्लड सेल में पैरासाइट जाता है डेवलपमेंट होने के लिए लीवर और रेड ब्लड सेल में, तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या करते हैं? उन पैरासाइट को टारगेट करेंगे और उनको मार देंगे, या तो फिर उनको मल्टीप्लाई होने से रोकेंगे उन पैरासाइट को। ये तो हो गया इनहिबिट पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पॉइंट क्या था? टारगेटिंग द पैरासाइट। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर डिजाइंड टू इंटरफेयर विद द लाइफ स्टाइल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट द कॉज ऑफ मलेरिया। टारगेटिंग द पैरासाइट में क्या होता है? जो एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं वो ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो क्या करते हैं? जो मलेरिया कॉज करता है, यानी प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ स्टाइल से जाके इंटरफेयर करता है, जिससे उस पैरासाइट को इन्फेक्ट कर सके, मतलब क्या कर सके ये, वो ऐसे टारगेट किए जाते हैं, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये पैरासाइट के लाइफ स्टाइल में जाके इंटरफेयर करता है, या तो उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, या तो उनको वो किल कर देता है, ये सारे काम करता है। तो पहला हमने देख लिया कि इनहिबिट कर रहा था पैरासाइट के मल्टीप्लिकेशन को, दूसरा क्या कर रहा था कि इंटरफेयर कर रहा था लाइफस्टाइल की प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लाइफस्टाइल से, या तो उनका जो डीएनए सिंथेसिस है वो नहीं होने देता, या डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता, या उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमने देख लिया कि मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग्स वर्क कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। Antimalarial drugs are classified into different groups based on their chemical structure and how they work. Some of the main classes are
एंटी मलेरिया ड्रग को कैसे क्लासीफाई किया गया है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और किस तरह वो काम करते हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले है एमिनो अल्कोहल। इसमें कौन कौन से आते देख लेते हैं। क्विनिन आते हैं, क्लोरोक्विनोन आते हैं, एमोडोक्विन आते हैं, मेफ्लोक्विन आते हैं, हेलोफेंट्रिन आते हैं एंड पिप्राक्विन। ये ड्रग्स एमिनो अल्कोहल में आते हैं। नेक्स्ट है एंटीफोलेट्स। एंटीफोलेट्स में कौन आते हैं, पायरीमिथामाइन आएगा और प्रोगानिल आएगा एंटीफोलेट्स में। और 8 एमिनो क्विनोलाइंस में कौन आते हैं, प्रीमाक्विन और टेफनोक्विन आते हैं। सल्फोनामाइड्स में कौन आएंगे, डेप्सोन आएगा और सल्फाडॉक्सिन आएंगे। ये एंटी मलेरिया ड्रग्स के ही नाम हैं। नेप्थोक्विनोन्स में कौन आएगा, एटोवाकोन। तो ये क्लासिफिकेशन था जिसमें एमिनो अल्कोहल के अंदर अलग से ड्रग आ रहे हैं, एंटीफोलेट है उसमें अलग से आ रहे हैं, 8 एमिनो क्विनोलाइंस है उसमें अलग से आ रहे हैं, सल्फोनामाइड्स है उसमें अलग से आ रहे हैं और नेप्थोक्विनोन्स। ये क्लासिफिकेशन था एंटी मलेरियल ड्रग्स का। इसके बाद हम एक क्लोरोक्विनोन जो एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके हम क्या क्या देखेंगे कि क्लोरोक्विन है क्या, उसके एक्शन क्या हैं, उसके यूजेज क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और डोजेज क्या हैं। तो क्लोरोक्विन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हमने देखा कि एंटी मलेरिया ड्रग्स क्या होते हैं, मतलब जो ड्रग्स या जो मेडिसिन मलेरिया को प्रिवेंट करने में या ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हमने देखा ये वर्क कैसे कर रहे थे। तो ये वर्क कर रहे थे, जो पैरासाइट था उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक दे रहे थे या उनको किल कर दे रहे थे, या तो ये पैरासाइट की लाइफस्टाइल से जाके इंटरफियर कर रहे थे। हमने इनका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्लोरोक्विन जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है उसके बारे में देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।